एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अगला जो सेट है वो आ चुका है। ये जो सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये विज्ञान विषय का है और रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए है, पार्ट सेकंड के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र मैं दे रहा हूँ आपको, ये 100% से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पढ़ना है, पास होना है, तो प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ के जाना है, किसी प्रकार से गलती नहीं करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो कि कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए पूरा पेपर देखिएगा सभी छात्र। पहला प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 100% छाप लीजिए। ये प्रश्न आएगा कि क्षारों का पीएच मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, इसमें आपको लिखना है 7 से अधिक। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो मरकरी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो वो किसके लिए है, वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, तो जल का वहन करेक्ट ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं है, तो वो हो जाएगी आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि याद रखना है। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो वो होता है यीस्ट में, तो यीस्ट करेक्ट करना है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर लेंस बता के आना है। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये 100% मोस्ट प्रश्न है और 100% वादा कर रहा हूँ कि प्रश्न यहीं से आएंगे, बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, इसलिए सभी विद्यार्थी याद जरूर कीजिएगा। धातुएं प्रायः विद्युत की होती है, तो धातुएं प्रायः विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुचालक लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो कौन सी क्रियाएं होती है, वो होती है अनैच्छिक क्रियाएं। यहाँ पर आपको अनैच्छिक क्रियाएं लिखना है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो वो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण एवं उत्तर लेंस में। कौन में बनता है, अवतल दर्पण पहले में लिखना है और उत्तर लेंस में। किसी तार की प्रतिरोधकता पर उसकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशत होता है, तो 10% होता है, 10% याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सत्य असत्य वाले प्रश्न देख लीजिए जो परीक्षा में आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। पहला है, अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ये आपको असत्य बताना है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये बिल्कुल सत्य होगा। बायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है, बिल्कुल ये गलत होगा, ये भी गलत है। और इसके बाद में किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाह भू संपर्क कहलाता है, बिल्कुल भी सत्य नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, बिल्कुल सत्य बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ और 100% परीक्षा में मोस्ट प्रश्न ही आएंगे। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। द्रव आधातु में आपका ब्रोमीन सही होगा। नर हार्मोन में आपका सही उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। हाइड्रा में जो जनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है। आनुवांशिकता के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। पास आपको होना है तो ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आपके पास उसके बाद कोई मौका नहीं बचेगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है संक्षरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, संक्षरण। रजोधर्म की अवधि कितनी होती है, तो इसमें आपको लिखना है 2 से 8 दिन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो इसमें आपको लिखना है मटर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाइऑप्टर। यहाँ पर डाइऑप्टर बताना है। उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें प्रतिबिंब सीधा समान व आकार का बनता है, तो वो होता है समतल दर्पण। समतल। घरेलू विद्युत परिपथ में किस प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें आपको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा। कैसी होती है,
यहाँ पर आपको प्रत्यावर्ती धारा बताना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं उन्हें भी जाकर आप सभी बच्चों को देख लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, 100% से भी ज़्यादा अगर मोस्ट प्रश्न मैं बता रहा हूँ तो 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।